प्रिय शिक्षक साथियों, विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। आज कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं की समय सारणी की घोषणा की जा चुकी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो पत्र क्रमांक 2186 दिनांक 22/11/2021 को कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा की जा चुकी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको कक्षा 12वीं की परीक्षा के तिथियों के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। यहाँ पर यह बात ध्यान देने की है कि मंडल के द्वारा संचालित समस्त परीक्षाएं, जो भी 10वीं या 12वीं की परीक्षाएं हैं, वह प्रातः 10 बजे से शुरू होकर के दोपहर 1 बजे तक चलेंगी। तो हम देखते हैं आज की इस परीक्षा के कार्यक्रम को। कक्षा 12वीं की जो वार्षिक परीक्षा है उसकी समय सारणी आपको यहाँ डिस्प्ले में दिख रही है। यह परीक्षा की समय सारणी, चाहे आप हायर सेकेंडरी में आपने स्वाध्यायी फार्म डाला हो, यानी कि आप प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हो रहे हों, या रेगुलर स्टूडेंट हों, आप नियमित परीक्षार्थी हों, या दृष्टिहीन, मूक, बधिर जो हमारे दिव्यांग परीक्षार्थी हैं, सभी के लिए परीक्षा कार्यक्रम एक जैसा ही है। इसलिए यह वीडियो कक्षा 12वीं में अध्ययनरत सभी परीक्षार्थियों के लिए काम का है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि आपकी परीक्षा का कार्यक्रम किस प्रकार से है। आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। सबसे पहले समय 10 बजे से शुरू होगी परीक्षा और 1 बजे तक चलेगी। पहला प्रश्न पत्र जो आपका रहेगा वो 17 फरवरी दिनांक 17 फरवरी दिन गुरुवार के दिन अंग्रेजी विषय की परीक्षा होना है। आपका पहला पेपर जो रहेगा, पहला प्रश्न पत्र होगा, वह गुरुवार दिनांक 17 फरवरी 2022 को गुरुवार को क्या रहेगा, अंग्रेजी का रहेगा। इसके बाद शनिवार के दिन 19 फरवरी सन 2022 को हिंदी विषय की परीक्षा होना है। इसके बाद में अंग्रेजी और हिंदी के बाद में सोमवार के दिन जो परीक्षार्थी गणित या जीव विज्ञान वाले हैं उनके लिए फिजिक्स की परीक्षा होना है, यानी भौतिक शास्त्र की परीक्षा होना है। तो आपको ये नोट करना है कि आप किस संकाय के परीक्षार्थी हैं, आपने कौन सा संकाय परीक्षा में आपकी पढ़ाई में लिया है। अगर आप आर्ट वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, तो आपकी परीक्षा अर्थशास्त्र की होगी उस दिन, यानी सोमवार के दिन 21 फरवरी को फिजिक्स का पेपर भी रहेगा, यानी आपका भौतिक शास्त्र का पेपर है, अर्थशास्त्र का पेपर है। यदि कोई परीक्षार्थी पशुपालन जो लिया है, पशुपालन संकाय लिया हुआ है, तो उनके लिए एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क ट्रेड, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज का पेपर रहेगा। इसके बाद में विज्ञान के तत्व, एलिमेंट ऑफ साइंस का प्रश्न पत्र भी है। भारतीय कला का इतिहास, जिन परीक्षार्थियों का यह विषय लिया हो उनके लिए परीक्षा होगी। और यदि प्रथम प्रश्न पत्र वोकेशनल कोर्स, अगर वोकेशनल कोर्स लिया हुआ है तो आपका पहला प्रश्न पत्र भी 21 फरवरी सन 2022 को होना है। इस प्रकार से जिस विद्यार्थी का जो भी विषय हो इसमें से लागू, वह उनके लिए लागू रहेगा। इसके बाद में बुधवार के दिन 23 फरवरी सन 2022 को बायोटेक्नोलॉजी और भारतीय संगीत, अगर आपने ये प्रश्न पत्र लिए हैं, विषय का चयन किया है, तो आपकी परीक्षा होगी, अन्यथा आपका उस दिन अवकाश रहेगा। इसके बाद में 24 फरवरी सन 2022 को गुरुवार के दिन बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान की परीक्षा होना है। तो जिन परीक्षार्थियों ने जीव विज्ञान लिया हुआ है उनकी परीक्षा है, बाकी शेष विद्यार्थियों की छुट्टी रहेगी उस दिन। इसके बाद में 25 फरवरी सन 2022 दिन शुक्रवार के दिन राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस जो कला संकाय के विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षा होना है। और द्वितीय प्रश्न पत्र वोकेशनल कोर्स वालों विद्यार्थियों के लिए दूसरा प्रश्न पत्र होगा। अब ये कौन सा प्रश्न पत्र होगा, आपका जो प्रवेश पत्र जारी होगा उस प्रवेश पत्र में इस प्रश्न पत्र का नाम छपा होगा। सोमवार दिनांक 28 फरवरी सन 2022 के दिन जो प्रश्न पत्र होना है उनके बारे में देख लेते हैं। सोमवार के दिन जो प्रश्न पत्र होगा केमिस्ट्री का होगा, यानी रसायन शास्त्र का। इतिहास का भी रहेगा, कला संकाय वालों के लिए इतिहास का प्रश्न पत्र है। व्यवसाय अध्ययन, कॉमर्स वाले परीक्षार्थियों के लिए व्यवसाय अध्ययन, और जिन्होंने कृषि विज्ञान लिया है उनके लिए एलिमेंट ऑफ साइंस एंड
मैथमेटिक्स यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर इस विषय की परीक्षा होना है। अगर किसी परीक्षार्थी ने ड्राइंग एंड पेंटिंग विषय लिया हुआ है या गृह प्रबंध, पोषण एवं वस्त्र विज्ञान लिया हुआ है या ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने वोकेशनल कोर्स लिया है तो उनका तीसरा प्रश्न पत्र भी 28 फरवरी सन 2022 सोमवार को आयोजित होना है। तो आप देख लीजिए आपने कौन सा प्रश्न पत्र का चयन किया है, उसकी आपकी परीक्षा रहेगी सोमवार के दिन। इसके बाद में गुरुवार के दिन यानी कि 3 मार्च के दिन मैथमेटिक्स यानी उच्च गणित जो हायर मैथमेटिक्स है उसकी परीक्षा होना है। इसके बाद में हम देखते हैं 4 मार्च के दिन यानी शुक्रवार के दिन अगर कला संकाय वाले परीक्षार्थी ने समाजशास्त्र लिया है तो उसकी परीक्षा होना है। मनोविज्ञान जिन परीक्षार्थियों ने लिया है, कृषि मानविकी जिनका विषय है, होम साइंस कला समूह में, अगर कला समूह में आपने होम साइंस विषय लिया हुआ तो आपकी परीक्षा रहेगी। ड्राइंग एंड डिजाइनिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ये कॉमर्स वाले परीक्षार्थियों के लिए बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। और इसके बाद एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, तो ये वोकेशनल वाला जो कोर्स है अगर आपने ये पाठ्यक्रम लिया हुआ है तो आप दिनांक 4 मार्च 2022 को परीक्षा केंद्र पर जाएंगे और परीक्षा देंगे। अगर आपके इनमें से कोई विषय लागू नहीं है तो आपका उस दिन प्रश्न पत्र नहीं रहेगा। सोमवार दिनांक 7 मार्च सन 2022 को इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस की परीक्षा होना है। तो जिन परीक्षार्थियों ने यह विषय लिया हुआ है उनकी परीक्षा होगी, शेष अन्य परीक्षार्थियों का अवकाश रहेगा। दिनांक 9 मार्च सन 2022 को बुधवार के दिन जिन परीक्षार्थियों ने भूगोल विषय लिया हुआ है कला संकाय के अंतर्गत उनकी परीक्षा होगी। कृषि विज्ञान संकाय अंतर्गत क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर की परीक्षा होना है। स्किल लाइफ एंड डिज़ाइन इसकी परीक्षा होना है। और शरीर रचना, क्रिया विज्ञान एवं स्वास्थ्य, अगर आपने यह विषय लिए हैं, किसी एक विषय में आपने इसमें से चयन किया है तो आपकी परीक्षा होगी, अन्यथा उस दिन आपका अवकाश रहेगा। इसके बाद में हम देखते हैं गुरुवार के दिन यानी कि 10 मार्च के दिन उर्दू और मराठी। तो यदि आपने अपनी परीक्षा फॉर्म में उर्दू या मराठी विषय का चयन किया है तो आपकी परीक्षा गुरुवार के दिन 10 मार्च को होगी, अन्यथा आपका अवकाश रहेगा। शुक्रवार के दिन 11 मार्च के दिन आपको जो परीक्षा होना है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। शुक्रवार 11 मार्च सन 2022 को आपने यदि वोकेशनल कोर्स का कोई ऐसा लिया है, जैसे कि आपने आईटी लिया हो, ब्यूटी एंड वेलनेस लिया है या हेल्थ केयर, फिजिकल एजुकेशन, ये विषय कुछ लिए हैं तो आपकी परीक्षा रहेगी। और शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन, ये इसकी परीक्षा होना है। तो नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के जो सभी विषय हैं, NSQF के जो सभी विषय हैं उनकी परीक्षा शुक्रवार को होगी। और यदि आपने संस्कृत विषय लिया हुआ है, संस्कृत विषय की परीक्षा आपकी है तो वह परीक्षा होगी आपकी 12 मार्च सन 2022 को, शनिवार के दिन आपकी संस्कृत विषय की परीक्षा है। इसके पश्चात कक्षा 12वीं की समय सारणी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है, उसके बारे में जानकारी दे दी है। अब इस परीक्षा को लेकर कुछ निर्देश हैं, ये निर्देशों का पालन भी हमें बहुत ज़रूर करना है परीक्षा के दौरान। तो हम इन निर्देशों को देख लेते हैं कि परीक्षा केंद्र पर समस्त विद्यार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, अतः समस्त परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रातः 8:30 बजे तक उपस्थित होना अनिवार्य होगा। यानी आपको 8:30 बजे तक परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना है। और परीक्षा प्रारंभ होने के समय से 15 मिनट पूर्व किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, यानी 9:45 के पश्चात। यदि आपका ये समय हो गया कि 9:45 हो गए हैं आपके, तो आपको परीक्षा कक्ष में, परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा किसी भी स्थिति में। अगला निर्देश है कि परीक्षा केंद्र पर सभी छात्रों को अपने नाक, मुंह को मास्क या नकाब से, कपड़े से ढककर रखना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। परीक्षार्थी अपने साथ हैंड सैनिटाइजर की छोटी शीशी अपने साथ रख कर ले जाएंगे। अभिभावक अपने बच्चों को कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए उनके द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके बच्चे बीमार ना हों। परीक्षार्थी यथासंभव स्वयं का पेयजल बोतल ले जाएं, यानी कि पीने के लिए पानी की बोतल अपने साथ ले जाएं।
सर्व संबंधित इस परीक्षा कार्यक्रम को अच्छे से नोट कर लें, यानी परीक्षार्थी और शिक्षक साथी, प्राचार्य महोदय सभी इस कार्यक्रम को अपने पास नोट कर लें। परीक्षा काल में यदि कोई छुट्टी होती है, शासन द्वारा सार्वजनिक अवकाश या स्थानीय अवकाश होता है, तब भी परीक्षाएं यथावत इस कार्यक्रम के अनुसार संपन्न होंगी। नियमित परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं उनके विद्यालय में 12 फरवरी से लेकर 25 मार्च के बीच में आयोजित होना है। यानी आपके जो प्रैक्टिकल हैं, वो प्रैक्टिकल जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके 12 फरवरी से 25 मार्च के बीच में होंगे। और यदि आपने प्राइवेट में फॉर्म डाला है, स्वाध्यायी छात्र के रूप में परीक्षा दे रहे हैं, तो आपकी परीक्षा 17 फरवरी से 20 मार्च के बीच में आपकी कहाँ होगी? जहां आपका परीक्षा केंद्र होगा वहां पर आपके प्रैक्टिकल की परीक्षा होना है। तो आप अपने प्राचार्य महोदय या वहां पर जो केंद्राध्यक्ष हैं उनसे आप संपर्क बनाएं और उनसे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी प्रैक्टिकल की परीक्षा कब होना है। अगला निर्देश है कि परीक्षा केंद्र पर सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में 9:30 बजे तक उपस्थित होना अनिवार्य होगा। यानी आपका अंतिम समय 9:30 बजे दिया है, तो आप प्रयास करें इसके पहले पहुंच जाएं। परीक्षा कक्ष में प्रातः 9:45 के पश्चात किसी भी छात्र को किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पहले, यानी कि 9:50 से पहले आपको उत्तर पुस्तिका मिल जाएगी और 5 मिनट पहले आपको प्रश्न पत्र परीक्षा हॉल में मिलेगा। मंडल आवश्यकता होने पर, यदि मंडल को कोई आवश्यकता ऐसी रहती है, कोई ज़रूरत आती है, तो इस परीक्षा कार्यक्रम में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इसकी सूचना आपको संचार के माध्यमों से मिलेगी। हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा के नियमित और स्वाध्यायी छात्रों के लिए प्रायोगिक विषयों को छोड़कर, यानी जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा होती है उनको छोड़कर के सभी विषय के जो प्रश्न पत्र हैं वो आपके 80 अंक के होंगे। यानी आपका जो पेपर है वो 80 नंबर का आएगा। और यदि आपने स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको जो अंक प्राप्त होंगे वो 80 अंकों में से ही 100% अधिभार देकर के अंक सूची बनेगी। यानी आपकी अंक सूची में 100 नंबर में से मिलेंगे, लेकिन आपको प्रश्न पत्र 80 नंबर का प्रदान किया जाएगा। तो परीक्षार्थियों, आपको मैंने कक्षा 12वीं की समय सारणी की जानकारी इसमें वीडियो में दी है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें ताकि वह भी इस जानकारी से अवगत हो सकें। वीडियो कैसा लगा आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। आप सबने इस वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।